श्री राम, श्री राम। जो भी दिव्य आत्मा यहाँ पर विराजमान है उनसे प्रार्थना है कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें ताकि गरुड़ पुराण जी का दूसरा अध्याय यम मार्ग वर्णन आरंभ किया जा सके। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अध्याय दूसरा यम मार्ग वर्णन। गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से पूछा, यमलोक का मार्ग कितना दुखदायी होता है। भगवान बोले, हे गरुड़, यम लोक का मार्ग अत्यंत दुखदायी है। तू मेरा भक्त है परंतु सुनकर कांप उठेगा। ये मार्ग ऐसा कठोर है जिसमें जीव विश्वास नहीं कर सकता। सुस्ताने के लिए वृक्ष नहीं है, श्रद्धा की शांति के लिए अन्न नहीं है, मार्ग में कहीं प्यास बुझाने के लिए पानी नहीं है। बारहों सूर्य वहां परले काल के समान तपते हैं। वहां जीव ठंडी हवाओं से पीड़ित होता है। कहीं भयानक विषधर सांप उसे काटते हैं। मार्ग में कांटे बिछे रहते हैं जिनमें वह विंध जाता है। कहीं बड़े सिंह हैं, वह धार और खंगूर कुत्तों से कटवाया जाता है। कहीं बड़े बड़े बिच्छू काटते हैं, कहीं अग्नि उन्हें जलाती है। आगे चलने पर बीड़ वन मिलते हैं जो 2000 योजन लंबा चौड़ा है। उनके वृक्षों के पत्ते तलवार की तरह पहने हैं। उस वन में बड़ी बड़ी चोंच वाले कोए, उल्लू, गीद आदि भयानक पक्षी तथा मधुमक्खियां काट खाती हैं। कहीं रास्ते में अंधकूप में गिर पड़ता है तो यमदूत उसे निकाल लेते हैं और कहीं पहाड़ों में उसे नीचे गिराया जाता है। कहीं त्रिश धार वाले शास्त्रों पर चलाया जाता है, कहीं पानी में गिराया जाता है, कभी कीचड़ में फंसाया जाता है, कहीं तपती बालू में गिराया जाता है, तो कहीं अंगारों पर चलना पड़ता है। रास्ते में कहीं पत्थरों की वर्षा होती मिलती है तो कहीं खून की वर्षा हो रही होती है। कहीं हथियारों की वर्षा होने लगती है तो कहीं गरम गरम पानी की वर्षा होने लगती है। कहीं ऊंचाइयों पर चढ़ना पड़ता है तो कहीं गुफाओं में प्रवेश करना पड़ता है जिनमें गहन अंधकार होता है। कहीं विष्ठा से, कहीं रक्त से, कहीं पीव से भरे कूड़ों में रहना पड़ता है। एक वैतारणी नामक की घोर नदी पड़ती है। वह 100 योजन विस्तार वाली नदी है। उसमें पीक व रक्त भरा हुआ है। उसके किनारों पर हड्डियों के ढेर लगे हैं। उसमें बड़े बड़े घड़ियाल रहते हैं। मांस खाने वाले सैकड़ों प्रकार के पक्षियों का भी इसमें निवास है। इस भयानक नदी को जीव को पार करना होता है जिसे पापी पार नहीं कर सकते। पाप आत्मा वाले शैले में फंस जाते हैं। बड़े बड़े शोले उठते दिखाई देते हैं। ये वैतारणी नदी सुई की भांति पूंछ वाले कीड़ों से भरी हुई है। उस नदी में जैसे ही पापी जीव पड़ते हैं वैसे ही हाहाकार करने लगते हैं। ये वे हाय भ्राता, हाय माता, हाय पिता करते रहते हैं। भूख प्यास भी उन्हें व्याकुल करती है। तब जीव रुधिर को पी जाते हैं और मांस को ही खा जाते हैं। भय पैदा होने के कारण उसको देखकर जीव मूर्छित हो जाते हैं। उसमें जहरीले सांप, बिच्छू जीव को घेर लेते हैं। उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं होता। उस नदी के भीतर सैकड़ों हजारों चक्कर लगाते लगाते जीव पाताल में चला जाता है और क्षण भर ठहरकर फिर ऊपर आ जाता है। हे गरुड़, ये नदी पापी जीवात्माओं के लिए ही बनाई गई है। जिसका आर पार दिखाई नहीं देता वह बहुत ही दुखप्रद है। इस प्रकार
पापी जीव यम मार्ग पर रोते चिल्लाते दुखी होकर चलते हैं। यमदूत किसी को पाश में बांधकर, किसी को अंकुश द्वारा खींचकर यमलोक ले जाते हैं। यमदूत पापियों को किसी के नाक कान में डोरी डालकर, किसी को पाश में बांधकर और किसी को गर्दन, भुजा और पैरों में जंजीर बांधकर यमलोक ले जाते हैं। उनको यमदूत मुदगर से मारते हुए ले जाते हैं। रक्त निकलने पर उसी रुधिर को जीव को पीना पड़ता है। इसी प्रकार इन दुखों को पाकर वे अपने कुकर्मों को याद करके रोते चिल्लाते दुख उठाते यमलोक पहुंचते हैं। इतने दुख उठाने पर भी यम मार्ग में हाय पुत्र, हाय पुत्र, हाय पोत्र, हाय पोत्र आदि चिल्लाते रहते हैं। उस समय वे पश्चाताप करते हुए कहते हैं, बड़े भारी पापों से हमने अत्यंत दुर्लभ मनुष्य योनि को प्राप्त किया था, उसे व्यर्थ ही गवा दिया। कोई धर्म का कार्य नहीं किया, कभी भगवान का नाम नहीं लिया, विधि एवं श्रद्धा पूर्वक तीर्थ यात्रा नहीं की, न साधु संतों की सेवा की। इसलिए जीव को अपने कर्मों को भोगना पड़ रहा है। जीव सोचता है मैंने कभी पतित पावनी गंगा जी का जलपान नहीं किया, न कभी सत्पुरुषों की सेवा की और न ही महात्मा जनों का सत्संग किया, कोई परोपकार नहीं किया। हे द्रविणी अपने कर्मों का फल भोग। प्यासे मनुष्य और पशु पक्षियों के लिए कोई कूप या जलाशय नहीं बनवाया। ब्राह्मणों और गौ की जीविका के लिए कोई साधन नहीं बनाई। इसलिए देहनी अपने बुरे कर्मों का फल भोग। वेद शास्त्रों को न कभी सुना न मनन किया, कभी पुराणों को नहीं सुना और न रामायण या महाभारत को सुना। इससे हे देहनी अपने कर्मों के फलों को भोग। अपने स्वामी की आज्ञा का कभी पालन नहीं किया, कभी बड़ों का आदर सत्कार और उनकी सेवा नहीं की। इसलिए देहनी अपने कर्मों के फलों को भोग। स्त्री शरीर पाकर मैंने पतिव्रता धर्म का पालन नहीं किया, कभी उसमें मधुर वचनों का प्रयोग नहीं किया, पति की आज्ञा का पालन नहीं किया, कभी अतिथि का सत्कार नहीं किया। इस कारण जीवात्मा अब अपने किए कर्मों का फलों को भोग। अपने पूर्व कर्मों के द्वारा नारी शरीर पाया, परंतु हे देहनी तूने तो महीनों के ना चंद्रयान व्रत को ही किए, ना ही उस शरीर को नियमों के अनुसार कर्म किए। इस प्रकार अनेक विलाप करता हुआ स्त्री पुरुष जीव अपनी पूर्व देह को स्मरण करता हुआ हाथ मल मल कर कहता है कि हे मनुष्य शरीर मुझे अब नहीं मिलेगा। ऐसा कहता हुआ जीव यम मार्ग में जाता है। वह प्रेत रूपी जीव 17 दिन तक वायु के समान चलता है और 18वें दिन सोमायापुर नगर में पहुंचता है। वहां पर बहुत से प्रेत रहते हैं। वहां पुष्पा भद्रा नदी है। पूर्व दर्शन नगरोध वहां का राजा है, जहां पर जीव थोड़े समय के लिए विश्राम करता है। यहाँ पर वह अपनी स्त्री पुत्र आदि को याद करके चिंता में डूब जाता है। तब यमदूत कहते हैं तुझे स्त्री पुत्र धन मित्र याद आ रहे हैं? कोई किसी का नहीं है, अपने कर्म ही साथ चलते हैं। उन कर्मों को भोगता हुआ यमपुर का मार्ग पूरा कर हे परलोक जाने वाले जीव, तू यमराज तथा हमें नहीं जानते। हम और यमराज तुझे दंड अवश्य देंगे, वे क्षमा करना नहीं जानते। अरे जीव, ये यम मार्ग तो मृत्यु लोक में भी प्रसिद्ध है, जिसे बालक से वृद्ध तक जानते हैं। क्या ब्राह्मणों से
पौराणिक कथाओं में इस मार्ग का नाम नहीं सुना? ऐसा कहकर यमदूत उसे मुकदरों द्वारा पीटते हैं तथा उसे बलपूर्वक खींचते हैं। जीव सोमयापुर पहुंचकर स्नेह अथवा श्रद्धापूर्वक पुत्र पौत्र द्वारा दिए गए मासिक श्राद्ध का भोजन करता है। इसके बाद जीव सोरियापुर का गमन करता है। सोरियापुर का राजा जगम है। जीव जैसे ही उसे देखता है तो भय से कांप उठता है। वहां भी जीव कुछ देर विश्राम करते हैं। इस पूर्व में पहुंचकर त्रिपाक्षी तथा श्राद्ध में दिया हुआ पिंडदान का अन्न जल वह ग्रहण करता है और नागेंद्र भवन के लिए चल पड़ता है। नागेंद्र भवन में एक भयानक वन है। वन को देखकर जीव डर के मारे रोने लगता है और चिल्लाने लगता है। यहाँ भी यमदूत उसे बांधकर निर्दयता से खींचते हैं। उस वन को जीव 2 मास में पार करता है। उस वन को जीव 2 मास में पार करता है। यहाँ भी वह त्रिपाक्षिक पिंड का अन्न जल वस्त्र आदि प्राप्त करता है। इसके बाद यमदूत उसे पाशों द्वारा खींच कर आगे ले चलते हैं। तीसरे महीने में जीव गंधकपुर में पहुंचता है। यहाँ उसे त्रैमासिक पिंड से काम चलाना पड़ता है। वहां के कष्ट भोगकर चौथे महीने में जीव शैलागामपुर पहुंचता है। इस पूर्व में उस पर पत्थरों की वर्षा होती है। जहां उसे चौथे मास का पिंड प्राप्त होता है। उसके बाद जीव 5वें महीने में क्रोचपुर पहुंच जाता है। यहाँ उसे 5वां पिंड प्राप्त होता है। अब जीव यहाँ से क्रूरपुर के लिए चल देता है। यहाँ पर वह 6ठे मास का पिंड प्राप्त करता है। यहाँ पर जीव को एक घड़ी विश्राम मिलता है। इसके बाद जीव विचित्र भवन पहुंचता है। इस भवन का स्वामी यमराज का छोटा भाई विचित्र है। उसे देखते ही जीव डर कर भागना चाहता है, परंतु भाग नहीं पाता क्योंकि आगे वैतरणी नदी आती है। इस नदी को पार उतारने वाले पूछते हैं, तुमने कोई पुण्य संचित किया है तो आकर नौका पर बैठ जाओ। नदी जीव को देखकर आग पर चढ़ाए हुए तेल के भांति उबलने लगती है। जीव उस नदी को देखकर घबरा जाता है। तब आकाश में चलने वाले यमदूत उस जीव के मुख में मछली पकड़ने वाला कांटा फंसाकर घसीटते हुए उसे नदी के दूसरी तरफ पहुंचाते हैं। 6ठे महीने नदी के पार पहुंचकर जीव पिंडदान के समान खाकर आगे चलता है। 7वें महीने में जीव ब्रह्मपादक नामक नगर में पहुंचता है। वह पुत्रों द्वारा 7वें महीने के लिए श्राद्ध अन्न आदि खाकर तृप्त होता है। वहां से चलकर जीव दुखदपुर में जाता है। वह पक्षियों की भांति आकाश मार्ग में विचरण करता हुआ अनेकों प्रकार के दुखों को भोगता है। वहां पर 8वें महीने के दान पिंड का भर्षण करके आगे चलता है। इसके पश्चात 9वां महीना संपूर्ण होते ही जीव नाना कुंदपुर पहुंचता है। वहां प्रेत अनेकों प्रकार चिल्लाकर भयभीत करते हुए जीवों को देखकर स्वयं शून्य हृदय हो जाता है और दुख से व्याकुल हो चिल्ला उठता है। फिर यमदूतों के धमकाने से बड़े कष्ट से चलता हुआ 10वें महीने में चतुर्थ भवन में जाता है। वहां पिंडदान को भोगकर 11वें महीने की समाप्ति पर रोधनगर में पहुंचता है। 11वें मास के दिए श्राद्ध जल आदि का वर्णन कर 11.5वें महीने में प्रयोगपुर में जाता है, जहां जीवों को दुख पहुंचाने वाले मेघ बरसते हैं। उस पुर से न्यूनतम पिंड को दुख पूर्वक खाता है। वर्ष पूरा होते होते वह प्राणी
सिद्धादय नामक नगर में जाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि वह हिमालय से भी 100 गुना अधिक शीत पड़ती है। शीत और भूख से पीड़ित प्राणी 10 दिशाओं में इधर उधर देखता है। क्या यहाँ कोई मेरा बंधु है जो हमारे इस कष्ट को दूर करे? तब यमदूत उसे कहते हैं कि हे जीव, पुण्य तुमने किए ही नहीं कि इन दुखों का निवारण हो सके। तब वहां 12वें मास के पिंडदान को भोग कर धैर्य धारण करता है और इस प्रकार वर्ष के अंत में यमलोक के समीप बहुभांतिपुर में पहुंचकर पूर्व के मिले हाथ भर के शरीर का त्याग करता है। कर्मों के फल भोगने हेतु अनुष्ठान मात्र यातना शरीर पाकर यमदूतों के संग जाता है। हे कश्यपानंद गरुण, जिन लोगों ने मरने से पूर्व पर लोक सुधार के निमित्त भी दान किया है, धर्म संचय नहीं किया, वे इस कारण यमदूतों के दृढ़ बंधनों से बंधे यमदूत द्वारा कष्ट भोगते हैं। हे गरुण, धर्मराज की इस पुरी में 4 द्वार, उनमें से मैंने तुझे दक्षिण मार्ग का हाल बताया है। ऐसे महाघोर मार्ग में क्षुधा और प्यास से पीड़ित हो प्राणी दक्षिण द्वार से यमपुरी जाता है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। गरुड़ जी का गरुड़ पुराण का पाठ करते समय वाणी में अगर कोई त्रुटि होगी हो तो उसके लिए क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।